तो ये बात हो गई बिहार की। और मैं कहाँ से हूँ, तो मेरी स्कूलिंग सारी हुई है बोकारो से, जहाँ पे मैंने अपना 12th तक किया। एंड देन आई वेंट ऑन टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर MBA किया और फिर जॉब बॉम्बे में किया। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है, और भी कहानियाँ बता सकते हैं। तो मैं एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से कह सकते हैं। माय फादर, जो मेरे फादर हैं, वो सरकारी नौकरी में थे एंड इतनी अर्निंग नहीं थी, तो उसी में घर चलाना एंड ऑल। तो पढ़ाई पे, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार में पढ़ाई पे बहुत ही ज़्यादा फोकस रहता है, बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है कि आप पढ़ लिख के कुछ बने, क्योंकि और ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट नहीं है, इंडस्ट्रीज़ नहीं है ज़्यादा। जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं सारा। तो इसलिए, और गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए भी आपको पढ़ना पड़ता है, तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर। और अगर आप देखेंगे कि मोर देन हाफ ऑफ द पीपल हु क्लियर ऑल दिस एग्ज़ाम्स, जो एग्ज़ाम्स क्लियर होते थे, कहा जाता है और आंकड़ा भी है कि ये बिहारी क्लियर करते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ते रहते हैं। और अगर नहीं पढ़े ना, तो माँ बाप बहुत कूटते रहते हैं। तो हमें बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, और मैं उसी माहौल में पली बड़ी। तो मैं बताना चाहूँगी कि ऐसा आई थिंक पूरे इंडिया में ही होता है कि जो पेरेंट्स मिलते हैं तो वो बातें करते हैं कि अच्छा, आपके बच्चे को कितने मार्क्स आए, आपके बच्चे को कितने आए, अच्छा आप तो कहते थे कि आपका बच्चा पढ़ने में बहुत तेज़ है, उसके कम कैसे आ गए। अगर आपके पूरे साल अच्छे मार्क्स आए हैं और एक एग्ज़ाम में कम आ गए ना, तो आपकी तो बस खटिया खड़ी कर दी जाएगी। उसके बाद तो आपका जीना हराम है। और माँ बाप से जो कुटाई मिलती है वो तो मिलती ही है। और जो कंपैरिजन, देखो उसके बेटे को आ गया, वो दिन भर घूमते रहता तो फिर भी नंबर आ गया उसके, तुम दिन भर क्या करते रहते हो, तुम पढ़ते रहते हो तो क्या पढ़ते रहते हो, खाली किताब लेके बैठे रहते हो, गुड़ गोबर हो। तो हमारे यहाँ बहुत सारे कहावतें हैं, जो गुड़ गोबर गणेश, गोबर गणेश और माटी का माधो, तो ये सारे हैं। और प्लस जैसे कि कई बार मैं पढ़ते वक्त मैंने टीवी भी चला दिया, और टीवी चल रहा है और मैं थोड़ा मैथ्स के सम्स बनाती थी, तो मेरे पापा बोलते थे हाँ हाँ तुम तो बिल्कुल BR अम्बेडकर बन जाओगी, जो कि पूरा मेला तुम्हारे पास से गुजर जाएगा और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, इतनी ज़्यादा ध्यान मग्न, ध्यान चिंतन है तुम्हारा। तो इस तरह के ताने सुनते हुए बड़ी हुई। और तो जैसा कि मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा फोकस था पढ़ाई पे, और मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं मेडिकल करूं, जो कि मैं नहीं कर पाई, वरना आप मुझे अभी यहाँ नहीं देखते। और उसके ताने मुझे आज तक सुनने को मिलते हैं, आप सोच लो, आज तक सुनने को मिलते हैं। तो एक प्रेस्टीज भी है कि सरकारी नौकरी में है या डॉक्टर है, इंजीनियर है। इट इज़, ये सिर्फ ये चीज़ नहीं है कि आप एक कमाई का ज़रिया बना रहे हैं या आप अपने भाग्य को बदल रहे हैं, रास्ते खोल रहे हैं आप अपने लिए, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए। बट ये वो भी है वहाँ पे कि एक प्रेस्टीज है, प्रेस्टीज है कि हमारा बच्चा सरकारी नौकरी में है, ये इतनी रैंकिंग आई, ये एग्ज़ाम्स क्लियर किए, इतने टफ़ एग्ज़ाम्स थे वो क्लियर किए हैं। तो इस तरह की बातें हैं, तो चलता रहता है, ऐसा ही है बिहार में, और अभी भी है, अभी भी है। मैं आपको बताऊं कि अभी मैं जाती हूँ अपने पेरेंट्स से मिलने, तो मैंने देखा कि घर के अगल बगल में वहाँ पे बोकारो में DPS बोकारो बहुत फेमस स्कूल है, क्योंकि वहाँ से IIT मेडिकल में हर साल कम से कम 40-50 बच्चे निकाल ही लेते हैं, इट्स देयर। और तो वहाँ पे उस स्कूल में एडमिशन के लिए लोग बच्चे ना 3 साल की उम्र से कोचिंग लेते हैं, ताकि उस स्कूल का जो नर्सरी का ये सीट्स निकलते हैं उसमें हो जाए। एक बार हो गया तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि
क्लास 10th के बाद अगर 11th में एडमिशन लेना हो तो वहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई है उस स्कूल का, ठीक है। खैर मैं पढ़ी हूँ वहाँ से, तो मुझे पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि कंपटीशन इसलिए ज़्यादा नहीं है कि सारे बच्चे लगे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे वैसे ही बच्चे आते हैं, क्रीम बच्चे आते हैं सारे की कट ऑफ इतना हाई है, तो वही सारे आते हैं जो बिल्कुल पढ़ाकू टाइप्स, जो आप कहते हैं ना आजकल नर्ड, तो सारे नर्ड्स आते हैं। तो हम सारे नर्ड्स थे और मैं थोड़ी कम नर्ड थी। मैं थोड़ा मजाक मस्ती यही सब में थोड़ा बहुत, जिसके ताने मुझे आज भी मेरे पेरेंट्स से मिलता है। और फिर ये चैनल जो स्टार्ट किया, ये चैनल इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि बहुत सारे जजमेंट्स मैंने सहे, मैंने देखे, खुद एक्सपीरियंस किए हैं। जब मैं दिल्ली गई तो जैसा कि मैं बता रही हूँ कि मैं बिहार की लड़की थी, हूँ अभी भी। खैर बिहार में एक बहुत ही ऐसा माहौल था जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं थी। स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, और फैशन का इतना ज़्यादा ये नहीं था कि आपको बहुत फैशनेबल रहना है और फैशन पे ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें नहीं थी। दिल्ली बिल्कुल उल्टा था। जब मैं गई तो वहाँ पे इतना ज़्यादा फैशन और ये वो सारा, कि कॉलेज में मैंने बहुत कुछ सुना कि अरे बहन जी टाइप्स, तुमने सूट सलवार क्यों पहना है, तुमने जीन्स टॉप क्यों नहीं पहना है, या फिर ड्रेसेस क्यों नहीं पहनती हो। तो ये सारी चीज़ें, खैर बहुत ही फिनेंशियली बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे मेरे पास ताकि मैं कुछ इस टाइप के फ़ैशन कर सकूं। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, बट थोड़ा बुरा लगता था कि किसी के भी पहनावे से आप उसको क्यों जज कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के भी पहनावे से कि वो एक अच्छा है या शरीफ है या नहीं शरीफ है, या कैसा पहन रहा है, उसके पास पैसे हैं नहीं हैं, या फिर कि वो इंसान जीवन में क्या करेगा या नहीं करेगा, ये आप किसी के कपड़ों से जज नहीं कर सकते। आज के टाइम में जब मेरे पास, अच्छा ठीक है मैं खुद से अर्न करती हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं ब्रांडेड कपड़े नहीं खरीदती, बट मैं फिर भी एक वो डाउन टू अर्थ रखती हूँ कि मैं इतने भी ब्रांडेड नहीं कि मैं अथाह सागर के में मतलब पानी की तरह पैसे बहाती जाऊँ। कई बार होता है कि आप किसी दूसरे के लिए कुछ करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, और मैं उसमें बिलीव करती हूँ। जो एक बहुत बड़ा जजमेंट मैंने सहा है वो है कि मोटापे का। अभी भी जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो बहुत सारे लोग तो अच्छा बोलते हैं, 10 में 7 लोग अच्छा बोलते हैं, 3 लोग ऐसा भी बोलते हैं कि बहुत मोटी हो, कम करो, ये करो वो करो। तो इस पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि कोई भी चॉइस से बाय चॉइस मोटा नहीं होता या पतला नहीं होता। जब आप कहते हैं कि अरे हैंगर की तरह पतला है या पतली है या मोटा है, इतना हाथी हो गया है, गेंडा हो गया है, ये जो भी कमेंट्स आप पास करते हैं, तो वो बाय चॉइस नहीं होता किसी का भी। बाय चॉइस शायद हो सकता है कि दुनिया में अगर 10 लोग मोटे हैं तो उसमें 1 या 2 लोग बाय चॉइस होते होंगे क्योंकि वो कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन ऐसा मेजॉरिटी ऑफ लोग ऐसा नहीं है। वो कुछ तो करना चाहते हैं, करते भी हैं, बट कई बार रिजल्ट्स नहीं आते, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो जब मैं बोलती हूँ बीइंग जजमेंटल, जो मैंने लिखा चैनल का नाम रखा, तो मैंने इसी उस पर रखा कि आप कितना जजमेंटल हो जाते हो इतनी जल्दी, बिना किसी को जाने, बिना किसी को समझे कि इंसान किस प्रॉब्लम से गुज़र रहा है या क्या इश्यूज़ हैं, मेडिकल है, मेंटल है, क्या है, फैमिली है, क्या है, कुछ तो होगा। या अगर आप जज कर भी रहे हो, या अगर आप कुछ लोग कहते हैं नहीं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, यार मेरे अच्छे के लिए बोल रहे हो तो पहले मेरी प्रॉब्लम्स को समझो, या किसी के भी अच्छे के लिए बोल रहे हो तो आप पहले उसकी प्रॉब्लम्स को समझो। आप समझो कि उस इंसान को क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज़ हैं, एंड देन आप उस हिसाब से रिसर्च करके सजेशंस दो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप मतलब बस बोल दिया, अरे तुम तो कुछ कर ही नहीं रही हो,
एक्सरसाइज करो, ये करो, ऐसा डाइट करो, वैसा डाइट करो, ये खाओ, वो खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। लेकिन आपको क्या पता कि मेरी क्या प्रॉब्लम है? मैं बाय चॉइस नहीं हूँ कि मुझे बहुत मज़ा आता है मोटे होने में और चॉइस है। ऐसी बहुत सारी, जहाँ पे खाने पीने की बातें आती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं खा सकती बिकॉज ऑफ माई मेडिकल कंडीशन। मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं खाती हूँ, बहुत सारा परहेज़ करती हूँ, उसके बाद भी इश्यूज़ हैं तो हैं, बट फिर भी मैं ट्राई करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई करना छोड़ दिया है, मैं ट्राई करती रहती हूँ कि आई ट्राई टू गेट डाउन माई वेट। और इसलिए नहीं कि लोग बोलते हैं, इसलिए नहीं कि अरे यार कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं मोटी, ये वो सारा, नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए कि मुझे खुद मेरे लिए, मेरे अपने हेल्थ के लिए करना है, दूसरों के लिए नहीं करना है। इट इज़ अबाउट मी। तो ऑलवेज मेक इट about yourself, not about others. When it comes to your food habits या your lifestyle जो है वो सब अपने हिसाब से जिए और बस ऐसा जिए कि किसी दूसरे को तकलीफ़ ना हो। बस अगर मेरे लाइफस्टाइल से किसी और को तकलीफ़ नहीं हो रही है तो मेरे लिए वो ठीक है, मुझे खुशी मिल रही है तो ठीक है ना। मैं आपको आके नहीं बोलती हूँ कि आप ऐसे जिए या आप ऐसे बात कीजिए या आप ऐसे बात ना करें, ऐसा नहीं है। तो फिर आप दूसरों को ऐसे, अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। तो इस पे मैं यही कहना चाहूँगी कि इसलिए एक ये था कि मैं थोड़ा सा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस पे अवेयरनेस कर रहे हैं, बट फिर भी मैंने यूट्यूब पे देखा कि बहुत सारे इवन रोस्टर्स या जो लोग बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि हम बॉडी शेमिंग नहीं करेंगे, नहीं तो फिर आप लोग डंडा लेके खड़े हो जाएंगे। आप डंडे के डर से बॉडी शेमिंग ना करें, ये तो फिर मतलब ये हुआ ना कि मतलब आप करना तो चाहते हैं, आप क्या बोलना चाह रहे हो कि आप बॉडी शेमिंग करना तो चाहते हैं, आप कमेंट करना तो चाहते हैं, लेकिन आप डर रहे हैं कि लोग आपको आके थपेड़ लगाएंगे। अरे भाई, तुम अगर, तुम्हारा खुद का कॉन्शियस होना चाहिए ना कि तुम ना करो, खुद का कॉन्शियस होना चाहिए ना। आप अगर फिट हो तो भी ठीक है, आपका भी कुछ ना कुछ नेगेटिविटी तो ऐसा होगा जिस पे आपको शेम किया जा सकता है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, एक भगवान ईश्वर के अलावा कोई भी परफेक्ट नहीं है 100%। क्या आप हैं, मैं हूँ, कोई भी नहीं है, सबके अंदर कमियाँ हैं और उन कमियों को दूसरे लोग मजाक बना सकते हैं। तो अगर आप ये कहते हो कि अच्छा हम तो बॉडी शेमिंग नहीं कर रहे हैं इसलिए क्योंकि दूसरे थप्पड़ लगा देंगे, हेट देंगे, तो फिर एक तरह से आपने कर दिया बॉडी शेमिंग। आप कहाँ रुके? आपने कर दिया, आपने कह दिया कि यहाँ पे इस सिचुएशन में बॉडी शेमिंग करने की ज़रूरत थी लेकिन लोग थप्पड़ लगाएंगे इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। हाँ, मतलब ये तो वही बात हो गई कि अरे वो लड़की को देखे, हमको तो रेप करने का मन है लेकिन हाँ कानून है, पुलिस वाले यहीं पे है, पकड़ लेगा इसलिए नहीं कर रहे हैं। यानी कि अगर आपको मौका मिलेगा तो आप कर लेंगे, है ना। इसीलिए रेप होता है ना कि जहाँ पे ऐसे सुनसान जगह पे या जहाँ पे ऐसे तो लोग रेप कर देते हैं। तो वैसे ही आपको जब मौका मिलेगा कि जब आप ऑनलाइन नहीं हो, जब आप पब्लिक के व्यू में नहीं हो, आप प्राइवेट एक किसी स्पेस में हैं, तो आप किसी ना किसी को देख के ऐसे बॉडी शेमिंग कर रहे होंगे, पक्का कर रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई थप्पड़ लगाने वाला आपका नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ आपके खुद के अंदर कॉन्शियस में आनी चाहिए कि आपको बॉडी शेमिंग नहीं करनी है। ये दूसरों के डर से नहीं, खुद के अपनी अंतरात्मा के डर से। अपनी अंतरात्मा भी तो देखें कि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। आपकी आत्मा खुद बता देगी कि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, दूसरों को थप्पड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक रीज़न है, आगे जाके जब मैं वीडियोस पोस्ट करूँगी तो इन लोगों के भी क्लिप्स लूँगी और ये करूँगी कि कहाँ पे कौन किस तरह से, सिर्फ बॉडी शेमिंग की बात नहीं है। जब हम जजमेंट पास करते हैं तो बहुत तरह के जजमेंट होते हैं। बॉडी शेमिंग होती है किसी के लैंग्वेज पे, किसी के स्टेट पे, किसी के बर्थ पे, किसी के हाइट पे, कुछ भी। जब आप किसी को जज करना चाहते हो तो आप
सैकड़ों रीजंस निकाल सकते हो, और लोग निकालते भी हैं। किसी को इंग्लिश नहीं बोलने आते ठीक से, अरे भाई उसका तो डिक्शन इतना ख़राब है। आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मैं मोस्टली हिंदी में बना रही हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। तो जब मैं बोलना चाहूँगी जहाँ पे मुझे लगेगा कि ज़रूरत है तो मैं बोलूँगी, अदरवाइज़ मैं चाहूँगी कि मैं हिंदी में बात करूँ, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और मैं बहुत ज़्यादा सम्मान करती हूँ अपनी मातृभाषा का। और बीच बीच में मैं चाहूँगी कि मैं मगही भी यूज़ करूँ, क्योंकि बिहार में भोजपुरी को बहुत ज़्यादा ये कर दिया गया है कि भोजपुरी बिहार की भाषा है, जो कि नहीं है। तो मैं और भाषाओं को ऊपर लाना चाहूँगी, तो जिसमें कि एक मगही है जो मुझे आती है, क्योंकि वो मेरी अपनी मातृभाषा है। तो आप प्लीज़ कमेंट करें, और जितना ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे कि मगही में कुछ बनाओ, तो मैं पक्का मगही में कुछ बनाऊँगी। उसके बाद और क्या बताना चाहती हूँ मैं आज के इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो मुझे जो हॉबीज़ हैं मेरी, वो हैं पेंटिंग करना। तो जब टाइम मिलता है, अभी जॉब वगैरह के वजह से ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं बनाऊँ। स्केचिंग करना थोड़ा बहुत, उसमें ज़्यादा महारत हासिल नहीं है मुझे। और जो मुझे पसंद है वो है कविताएं लिखना, पोइट्री करना। तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखने की कोशिश करती हूँ थोड़ी बहुत, और थोड़ा बहुत ठीक ठाक लिख लेती हूँ। वैसे स्कूल में मुझे पोइट्री के लिए प्राइज़ मिला था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, बट उसके बाद क्या हुआ ना कि पेरेंट्स जो है, मेरे फादर को था कि पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब साइड की चीज़ें हैं और इनसे कुछ नहीं होने वाला। तो एक सोच की संकीर्णता है बिहार में कि सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिर्फ मार्क्स लाने हैं, और एक वही चीज़ है जो आपको आगे ले जाएगी। बाकी जो चीज़ें हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, वो आपको आगे नहीं ले जा सकती। उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, और प्लस इतना ज़्यादा लड़कियां, ये वो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, जो कि मुझे लगता है कि आप लोग सब रिलेट करेंगे इस बात से, क्योंकि हर कोई इस चीज़ से कहीं ना कहीं गुजरा ही होगा कि आपको अपने जो हॉबीज़ हैं, जो आपके पैशन है, उसको कहीं ना कहीं मारना पड़ता है कभी कभार। तो पोइट्री करना, कविताएं लिखना, वो मेरी हॉबी है। शायरी करती थी मैं पहले बहुत, अभी नहीं करती बट करना चाहूँगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं शायरी करूं और कुछ लिखूं, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं पक्का शॉर्ट्स अपलोड करूंगी शायरी के। और तो ये है, स्पोर्ट्स पर्सन तो मैं कभी रही नहीं ज़्यादा, थोड़ा बहुत क्लास 7-8 तक स्पोर्ट्स थोड़ा बहुत किया था, बट उसके बाद नहीं। उसके बाद डंडा पड़ता था यार कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, इतनी पढ़ाई करो, ये मैथ्स के पेपर, ये वो के पेपर, ये सब बनाते रहना है। तो ऑब्वियसली उसमें सारा टाइम निकल जाता था, एंड तो ऐसा ही था। तो आज के लिए आई थिंक, और क्या बताऊँ मैं, और आप क्या जानना चाहेंगे मेरे बारे में, तो प्लीज़ थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ, और क्योंकि बहुत कुछ कमेंट्स अच्छे नहीं लगते जब आप लड़कियों को टारगेट करके कमेंट्स करते हैं, तो प्लीज़ उससे रिफ्रेन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ। तो जो लोग भी मेरे साथ हैं, मैं उनका सच में धन्यवाद दूँगी कि 1 साल से मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया था, फिर भी सब्सक्राइबर्स कम नहीं हुए, इतने ही रहे। किसी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, वेट किया। मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आए कि नए वीडियोस कब पोस्ट कर रहे हो, क्यों नहीं पोस्ट कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है। तो लगता है कि हाँ, अगर कहते ना कि दुनिया बहुत ख़राब है, तो होगी ख़राब। आई वुड से कि हाँ, ख़राब तो है, लेकिन उसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं जो आपके साथ खड़े हैं और जो आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो ऐसे ही प्रोत्साहित मुझे करते रहें, और भी अच्छे लोग प्लीज़ जुड़ें मेरे साथ, और हम सब मिलके कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि
ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों की जजमेंट से ग्रसित हैं, बहुत सारे हैं जो परेशान हैं, और इससे क्या होता है ना कि आपको बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाती है, जिसके थ्रू मैं भी गुजरी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं थी या कुछ भी, मैं अच्छी थी, सब अच्छा था, फिर भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाती थी दूसरों के कमेंट्स से, दूसरों के जजमेंट से। तो बुरा लगता था कि ये तो मुझे जानते भी नहीं है, ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं मेरे बारे में। तो बुरा लगता है, कोई भी चाहे जितना भी स्ट्रॉन्ग इंसान हो, हर एक ना एक बार किसी ना किसी को, हर किसी को बुरा लगता है। और वो एक बार भी बुरा लग गया ना तो वो डाउन होना शुरू हो जाता है, वो एक डाउनहिल जर्नी है। तो किसी को भी उस डाउनहिल जर्नी पे नहीं भेजना है। कॉन्फिडेंस अगर किसी में नहीं है तो उसको बनवाना है, किसी का कॉन्फिडेंस गिराना नहीं है। तो मैं यही चाहूँगी कि किसी को भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में लोग बहुत सारे क्राइम्स भी कर देते हैं या तो फिर अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी आ जाती है जिससे उभरना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है कि थोड़ा डिफरेंस लाते हैं। आप मुझे बताइए कि कौन से टॉपिक्स पे, कहाँ पे आपके ऊपर जजमेंट्स पास हुई हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे, उस पर मैं रिसर्च करूँगी एंड देन विल एक डेटा के साथ बात करेंगे। और जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, जजमेंट्स पास करते हैं कहीं पे भी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या न्यूज़ में या कहीं पे भी, प्लीज़ आप वो मुझे कमेंट्स में भेजिए, मैं उसको यूज़ करके पक्का ही ये करूँगी, उस पर काम करूँगी। और हम सबको इस पे काम करके एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाना है, एक सकारात्मक सोच बनानी है। दुनिया बहुत आगे जा रही है, इंटरनेट का ज़माना है, सब कुछ खुले में है, सब एक्सेसिबल है, आप सब कुछ देख सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो इसमें जो है जजमेंट बहुत जल्दी बन रहे हैं और बहुत जल्दी पास किए जा रहे हैं, और उससे जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मकता है, वो भी बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो हमें उसे रोकना है और किसी ना किसी को तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो ऐसे बहुत लोग कर रहे हैं और मैं चाहूँगी कि मैं भी उसमें अपना योगदान दूँ, तो आप भी इसमें मेरा साथ दीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और सपोर्ट ऐसे ही हो सकता है कि आप सब्सक्राइब करें, मुझे आप सजेशंस दें कि किस पे काम किया जा सकता है, सपोर्ट करें और लेट्स डू इट टुगेदर। थैंक यू। और इसके साथ मैं अपना ये वीडियो लॉग ख़त्म करती हूँ और मैं ट्राई करूँगी कि मैं जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पोस्ट करूँ, ब्लॉगिंग का पोस्ट करूँ कि मैं अपना दिन कैसे गुजारती हूँ। और एक और चीज़ मैं करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मोटापा कम करो, और उसके लिए मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। तो अब एक वीकली लॉग आएगा कि पूरे हफ्ते मैंने क्या किया, डाइट में, वर्कआउट में, तो सारा एक एवरी संडे जो है मैं एक वीडियो पोस्ट करूँगी कि पूरा मंडे टू संडे मैंने क्या किया और उसके लिए मैंने क्या किया और उससे मेरे वेट पे कितना फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। तो कोई भी ये ना कहे कि मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। तो मैं आपको गलत प्रूफ करना चाहती हूँ, ऐसा नहीं। अगर कुछ हो गया रिजल्ट, वेल एंड गुड, मेरे लिए तो अच्छा है ना क्योंकि मैं वेट लॉस करना चाहती हूँ फॉर हेल्थ रीजंस, नॉट फॉर लुक्स। लुक्स से का क्या है यार, आज है कल ख़त्म हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो वैसा नहीं है। बट हेल्थ, लोग हेल्दी रहें तो एक अच्छी लाइफ रहती है। ये मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि जो मुझे हेल्थ इश्यूज़ हैं उसकी वजह से जो मेरा मोटापा है, तो मैं इससे हर रोज़ लड़ाई करती हूँ, हर रोज़ इट्स अ डेली बैटल। तो मैं ये भी करूँगी, एक ये लॉग होगा। प्लस मुझे फ़ैशन बहुत पसंद है, तो एक फ़ैशन के साथ करूँगी। लोग बहुत जज करते हैं कि ऐसे कपड़े क्यों, मोटे हो तो ऐसे कपड़े नहीं, पतले हो तो ऐसे कपड़े नहीं। तो मैं सब कुछ पहनती हूँ और मैं उस पर भी पोस्ट करूँगी ताकि लोगों को हो कि आप चाहे जैसे भी हो, आपके लिए भी कपड़े बने हैं, आप पहन सकते हो। कॉन्फिडेंस रखो यार, बी कॉन्फिडेंट। हाँ, और जब एक बिहारी सब पे भारी, तो तुम लोग को तो और ज़्यादा भारी होना चाहिए। बिहार को तो इतना नीचा दिखाते हैं। हाँ, अरे बिहार, तो बिहार जब इतना ऊपर उठ के आ सकता है तो तुम लोग भी आ सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ, ज़्यादा रिसोर्सेज है, सब कुछ है और ज़्यादा सेंस भी है। सेंस तो खैर हमारा ही लेके गए हो, क्योंकि हमारे पूर्वज का पता है ना, गौतम बुद्धा पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं अभी। तो ज्ञान का स्रोत मैं मानती हूँ कि हर जगह होता है,
किसी भी स्टेट को नीचा ना दिखाएं। हर जगह बहुत अच्छे लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, फैशनेबल भी होते हैं, सबके पास है। बस इतना मैटर है कि कहीं पे रिसोर्सेज कम हुए, ज़्यादा हुए। ये वही बात हो गई कि इंडिया जो है, भारतवर्ष एक बहुत ही अमीर कंट्री थी, बहुत ही अमीर देश था। पहले बीसी से लेके 14वें बीसी तक भारत जो है पूरी दुनिया में सबसे अमीर देश था। लेकिन जब मुग़ल आए, उसके बाद फिर ब्रिटिश आए, तो ब्रिटिश एम्पायर ने इतना लूटा कि भारत जो है वो वन ऑफ द पुअर कंट्रीज़ हो गया, बहुत गरीब देश हो गया। तो उसी तरह से बिहार जो है वो बहुत ही एक सफल बहुत ही संपन्न राज्य था, बहुत ही ज़्यादा आगे अग्रशील था, बहुत आगे बढ़ा हुआ था। एक केंद्र था बिहार एक केंद्र था ज्ञान का और धन का, दोनों ही सरस्वती लक्ष्मी दोनों का वास था बिहार में। आप रिसर्च कीजिए, आप इस पे कहीं भी कोई भी कमेंट पास करने से पहले रिसर्च कीजिए, आपको पता चलेगा कि बिहार जो है वो बहुत ही केंद्र बिंदु था, एक पराक्रम का, लक्ष्मी का, सरस्वती का, ज्ञान का, और लोग जलते थे तो, और लोग बहुत सम्मान भी करते थे, लोग बिहार आना चाहते थे। लेकिन जो प्लंडरिंग हुई, जो बहुत लूट मार हुआ बाद में, जो मुग़लों का हुआ, फिर ब्रिटिश एम्पायर ने जो किया, तो उस वजह से बिहार में बहुत गरीबी छा गई, ऑप्शंस बहुत कम रह गए। आज के डेट में इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं, सरकारें ऐसी आई, लालू यादव की सरकार। और ऐसा नहीं है कि कहते हैं, उस पर भी लोग मजाक उड़ाते हैं कि अरे लालू के देश से हो। ठीक है, लालू यादव ने बुराई किया है, मैं लालू यादव को सपोर्ट भी नहीं करती, बट आप ये कहिए कि कहाँ के किस राज्य के पॉलिटिशियन हैं ऐसे जिन्होंने बुराई नहीं की है। कहीं ना कहीं हर किसी ने चोरी की है, बुराई की है, और जिसकी वजह से जनता ने भुगता है और वो हम भी भुगत रहे हैं। लेकिन ठीक है, हर एक इंसान को ये ऊपर आना चाहिए। हर एक इंसान, हर एक बिहारी जब साथ आएगा और गर्व से बोलेगा कि जय बिहार, जय झारखंड, तो किसी का हिम्मत नहीं है। ये नेता लोग भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। हम लोग को ऊपर उठना होगा, हम लोग ऊपर उठ जाएंगे और उठ रहे हैं। तो स्टेट वाइज उठिए, जय बिहार, और किसी को जजमेंट मत कीजिए। सकारात्मक इन्वायरमेंट बनाते हैं, सकारात्मक सोच बनाते हैं और एक साथ तरक्की करते हैं। सब एक अच्छा सुंदर समाज बनाने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश ही कर सकते हैं। अगर 1% भी चेंज आया, कि अगर एक इंसान भी आके मुझे कहे कि हाँ, आपकी बातों से मुझे अच्छा लगा और जो मेरी नेगेटिविटी है वो थोड़ी कम हुई, मुझ में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, तो मैं समझूंगी कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा किया और मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ और उससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। तो आप प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, ताकि हम लोग इस तरह से हर किसी को मोटिवेट कर सके, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सके। मैं चाहूँगी कि आगे जाके बहुत लोग आएँ और अपने बारे में बातें भी करें। तो ये सब है, प्लानिंग में है लेकिन उसके लिए सपोर्ट चाहिए होगा, आप सबका ही सपोर्ट लगेगा। तो प्लीज़ कीजिए। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। इसी तरह से अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। थैंक यू।